हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अपने घर पे जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेफ होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। नाउ वी विल प्रोसीड चैप्टर थर्ड. ओके, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from the fiber does not get wrinkled easily. ये एक और सिंथेटिक फाइबर है बेटा जिसका नाम है पॉलीईस्टर. देखो नाम से ही पता चल रहा है पॉलीईस्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स पॉली प्लस ईस्टर, यानी ईस्टर यूनिट्स जो है वो मल्टीपल्स इसके अंदर जुड़ी हुई हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीईस्टर. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली, यानी जो पॉलिस्टर के फैब्रिक्स होते हैं बेटा उनको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें सिलवटें जो हैं वो ज़्यादा नहीं आती हैं. ये हमेशा क्रिस्प रहती हैं और ईजी टू वॉश, ईजिली वॉशेबल होती हैं. ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत सूटेबल होती हैं. ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि कई लोग पॉलिस्टर की शर्ट्स पहनते हैं या फिर अदर ड्रेसेस बनती हैं. टेरेलिन इज पॉपुलर पॉलीस्टर. टेरेलिन जो है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टर. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स. जस्ट अ मिनट. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स. इसको बहुत ही पतले फाइबर्स के अंदर जो है वो बेटा वीव किया जा सकता है एंड कैन बी वॉर्न लाइक एनी अदर yarn. My mother always buy PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. तो PET क्या है? PET is also a form of polyester बेटा, जो कि commonly use होती है bottles, jars वगैरह बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ पॉलीईस्टर. तो आप अपनी मदर की हेल्प से आप देख सकते हो कि आपके घर में जो है वो पॉलीईस्टर का क्या क्या जो है वो रखा हुआ है, क्या क्या उस चीज़ का बना हुआ है. इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. Polyester is poly plus ester which is made up of repeating units of chemical called ester. एक केमिकल है जिसका नाम है ईस्टर बेटा, और ईस्टर्स की रिपीटिंग यूनिट से ये पॉलीस्टर जो है वो बना हुआ होता है. ठीक है, ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. तो जनरली जो फ्रूट्स में से स्मेल आती है बेटा वो भी ईस्टर की वजह से आती है. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एट्सेट्रा. तो आपने सुना होगा, टेरिकॉट ज़रूर सुना होगा सबने, मम्मी ने भी सुना होगा. तो दिस इज़ व्हाट पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीईस्टर्स. तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो टाइप के जो है वो मिक्स से करके जो है वो बनाए हुए हैं. जैसे कि टेरिकॉट, टेरिकॉट किस किस से बना हुआ है? टेरेलिन प्लस कॉटन से बना हुआ है. ठीक है, जो पॉलीकॉट है, पॉलीकॉट किस किस से बना हुआ है? पॉलीईस्टर और कॉटन से बना हुआ है. पॉलीवूल है किससे बना हुआ है? मिक्सचर ऑफ पॉलीईस्टर एंड वूल. ओके, नेक्स्ट इज We wear sweaters and use shawls and blankets in the winters. तो विंटर्स में हम स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं. ठीक है, ये कुछ नेचुरल वूल के बने हुए होते हैं और कुछ ऐसा लगता है जैसे ये वूल के बने हुए हैं, बट एक्चुअली वो किस चीज़ के होते हैं बेटा? वो सिंथेटिक वूल होती है, मतलब मिक्सचर होते हैं. ठीक है, जैसे कि एक्राइलिक के बने हुए होते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर सिंथेटिक फाइबर दैट इज़ कॉल्ड एक्राइलिक. जो नेचुरल सोर्सेज से जो वूल मिलती है बेटा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. उसको वॉश करना और उसको बनाना, उसको यार्न में कन्वर्ट करना, फिर उसको वीव करना क्लॉथ के अंदर, तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है. लेकिन जबकि ये सिंथेटिक फाइबर जो एक्राइलिक होता है ये उसके कंपैरेटिवली जो है वो चीप होता है, सस्ता होता है. ठीक है, और इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अलग अलग कलर्स के अंदर भी जो है मिलती है. ओके, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल. ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं और काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल भी जो हैं वो होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. आपने एक्टिविटी एक बार करके देखना, अगर आपके घर पर अवेलेबल है सिंथेटिक फाइबर, उसके छोटे छोटे टुकड़े अपने मदर के सामने, लेकिन उनको बर्न करने की कोशिश करना, अकेले बिल्कुल मत ट्राई करना. When you burn synthetic fibers, you find the behavior is different from that of natural fiber. You must have noticed that the synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantages of
सिंथेटिक फाइबर्स। तो अगर आप देखोगे बेटा सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो जलाने पर पिघलने लगते हैं, तो ये बहुत डिसएडवांटेज है। सपोज़ भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कई बार अगर ये कैच कर जाते हैं फायर, सपोज़ किचन में काम करते टाइम, तो वो बहुत डिज़ास्ट्रस हो जाएगा, क्योंकि वो बर्न होकर ख़त्म नहीं होगा बेटा, वो मेल्ट होकर पूरी बॉडी से चिपक जाएगा। एंड यू कैन इमेजिन कि वो कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकता है। तो इसलिए जो हमें किचन के अंदर कभी भी या लेबोरेटरीज़ के अंदर कभी भी हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं डालनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज all synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin. These are called as petrochemicals. तो synthetic fibers जो है वो बनाने के लिए बेटा कुछ एक रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो जनरली पेट्रोलियम से ओरिजिनेट होते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम नेक्स्ट के अंदर कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ओके, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड व्हाई? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly and are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेटा, एक तो ये ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मीन्स ये लंबे टाइम तक चलते हैं, क्विकली सूख जाते हैं, कम एक्सपेंसिव यानी कम महंगे होते हैं, और रेडिली अवेलेबल मतलब मार्केट के अंदर हमें ईजिली मिल जाते हैं, और इनको मेंटेन करना भी बहुत ही ईजी होता है। दैट मीन्स इनको रखना अच्छे से वो भी काफ़ी ईजी होता है। तो दैट्स वाई हम सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो प्रेफर करते हैं। ओके, next is, do synthetic fabrics soak less or more water than the natural fabrics? Do they take less or more time to dry? What does the activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? फाइंड आउट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। जो वही बेटा ऊपर एक्टिविटी है, इसको आप एक बार खुद से रीडिंग लगाइएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो थोड़ा लेट सूखते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्विकली ड्राई अप हो जाते हैं, तो वो इजी टू मेंटेन रहते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बेटा प्लास्टिक्स के बारे में। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। देखो बेटा, हम प्लास्टिक से बिल्कुल अच्छे से वाकिफ़ हैं। हम में से कई टिफ़िन बॉक्स भी यूज़ करते होंगे, बॉटल्स भी यूज़ करते होंगे। हालांकि नहीं करनी चाहिए, हमें स्टील की, मेटल्स के जो है वो यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए। तो प्लास्टिक के आप अपने आसपास चीज़ें बनी हुई देखेंगे, चेयर टेबल है, डस्टबिन्स हैं एंड ऑल दैट। तो उससे पहले एक अरेंजमेंट देखना बेटा। देखो, एक के बाद एक बॉक्सेस जुड़े हुए हैं जिसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है साइड में, तो वो लीनियर अरेंजमेंट होता है। और इस तरह से जिसकी ब्रांचेस होती हैं बेटा, उसको हम क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसी के बेसिस पर जो है वो प्लास्टिक्स अलग अलग तरह की होती हैं और उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, नाउ plastic is also a polymer like the synthetic fibers. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. तो सभी प्लास्टिक्स का जो अरेंजमेंट है बेटा, इनर अरेंजमेंट वो सेम नहीं होता है। कुछ का कैसे होता है, लीनियर बिल्कुल सीधा होता है, और कुछ का कैसे होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, ब्रांच्ड फॉर्म में होता है। ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है वो हर पॉसिबल शेप और साइज़ के अंदर जो है उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप डिफरेंट शेप्स देखते भी होंगे, बॉटल्स देखते हैं, टॉयज़ देखते हैं अलग अलग तरह की। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? द फैक्ट दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब क्या होता है बेटा, उसको किसी भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। मोल्डेबल दैट इज़ कैन बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म। प्लास्टिक को जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, शीट्स के अंदर रोल किया जा सकता है, या फिर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज़ वाई इतनी ज़्यादा ये वेराइटीज़ के अंदर जो है वो यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज
पॉलीथीन, पॉलीथीन का आपको पता होगा बिल्कुल अच्छे से, पॉली बैग्स जो हम घर पे कैरी करते हैं। पॉली प्लस इथीन, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इथीन इज अगेन अ केमिकल कंपाउंड। मतलब पॉलीथीन का मतलब क्या बेटा, जो इथीन है, इथीन की मल्टीपल यूनिट्स एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं पॉलीथीन के अंदर। ये भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है बेटा। वैसे हमें बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए घर पे पॉलीथीन बैग्स। हम अपने क्लॉथ्स के बने हुए बैग्स जो हैं वो घर पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, now try to bend a piece of plastic yourself. Can all plastic articles be bent easily? सॉरी, हमें क्या करना है, प्लास्टिक को जो है वो बेंड करने की कोशिश करनी है। क्या सभी प्लास्टिक ईजिली बेंड हो जाते हैं? जैसे पॉलीथीन बेंड हो जाता है, क्या चेयर बेंड हो जाती है, क्या टॉयज बेंड हो जाते हैं? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. तो आपको ये बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा बेटा कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं, जैसे जो पॉलीथीन होता है, तो वो बेंड हो जाती हैं। और कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जिन पर अगर हम फोर्स लगाने की कोशिश करें, जैसे टॉयज हैं, अगर फोर्सफुली उनको बेंड करने की कोशिश करेंगे तो दे विल ब्रेक अप, वो टूट जाएंगे बेटा। ओके, when we add hot water to a plastic bottle it get deformed. जनरली सारी तो नहीं, लेकिन कुछ एक बॉटल्स हैं जैसे जिसमें हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं बेटा, उसके अंदर अगर आप गर्म पानी डाल दोगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगी। ऐसी प्लास्टिक जो इजीली शेप बदल जाती है, डिफॉर्म हो जाती है हीटिंग करने पे, उसको बोलते हैं बेटा हम थर्मोप्लास्टिक्स। और ऐसी प्लास्टिक्स जो कि ईजिली बेल्ट नहीं होती हैं, मोल्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती हैं गर्म करने पर, उसको बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। थर्मोप्लास्टिक्स मतलब जो ईजिली बेंट हो जाएंगी गर्म करने पर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स मतलब जो ईजिली बेंट नहीं होती हैं। ओके, पॉलीथीन और पीवीसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के, और ये जो है वो टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग या कंघी वगैरह बनाने के लिए या वेरियस टाइप के कंटेनर्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसकी एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामिन। दो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं बेटा, बेकेलाइट एंड मेलामिन। बेकेलाइट जो है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस बोर्ड्स बने हुए होते हैं ना बेटा, वो जनरली किसके होते हैं, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। या फिर यूटेंसिल्स के हैंडल्स जो होते हैं। मेलामाइन इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स कि उससे वेरियस चीज़ें बनाई जा सकती हैं बेटा। वर्सेटाइल मटेरियल ये फायर को भी रेजिस्ट करता है, और जो है वो बेटर हीट को टॉलरेट कर सकता है, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को टॉलरेट कर सकता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। तो ये फ्लोर की टाइल्स वगैरह में या किचन वेयर्स बनाने में या फिर फैब्रिक बनाने में, जो कि जैसे फायरमैन होते हैं ना बेटा, जो कि रेजिस्ट करें फायर को, उनको बनाने के काम आता है। ठीक है, तो नीचे आपको कुछ एक एग्जांपल्स डायग्राम्स के अंदर दिखा भी रखे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। इससे आगे जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।